एवरीवन, आज 21 फरवरी को हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य भाषा और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण, लुप्तप्राय भाषाओं को बचाने और बहुभाषी शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस बनाया जाता है। यह दिवस बांग्लादेश की 1952 के भाषा आंदोलन की याद में भी मनाया जाता है। भारत ने इस अवसर पर, भारत जो हमारा भारत देश है, इस अवसर पर स्कूलों और संस्थानों में मातृभाषा के महत्व को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 2025 में इसे मातृभाषा दिवस का सिल्वर जुबली समारोह के रूप में मनाया गया था। यूनेस्को ने वर्ष 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। फर्स्ट टाइम 2000 में से संपूर्ण विश्व में मनाया गया था। अनेक तरह की, जैसे हमारे भारत देश में भाषाएं हैं, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, राजस्थानी, अनेक हमारे देश में राज्य हैं, तो अनेक राज्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद भाषाओं के बारे में बताएंगे कि मातृभाषा जो आपकी है, जैसे हम हरियाणा से संबंधित है तो हमारे हरियाणा की मातृभाषा हरियाणवी है, जिसे बांगरू या जाटू भी कहा जाता है। लेकिन वो लिखित में बच्चों को सिखाई नहीं जाती। नर्सरी क्लास के बच्चे हैं हमारे, तो अभी से उनको इतना बोलना आता है अपनी मातृभाषा लिखनी, लेकिन लिखना वो नहीं जान पाते हैं, क्योंकि मातृभाषा स्कूलों में नहीं सिखाई जाती है, अपने घर से ही सीखी जाती है, अपनी माँ से सीखी जाती है मातृभाषा, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि मातृभाषा। तो हम बच्चों को आज एक ट्री बनाएंगे, इस तरह से बच्चों को वर्क करवाने की कोशिश करेंगे। कोई भी हम ट्री की तरह से शेप बनाएंगे और उसके अंदर हम बच्चों को हमारा जो हिंदी, इंग्लिश, मैथ तीनों सब्जेक्ट हैं उनके बारे में आज बच्चों को वर्क करवाएंगे, जिसमें बच्चे जान पाएंगे। बच्चों को मातृभाषा के बारे में बताने के बाद जो आपकी माता जी जो आपके परिवार में बोली जाती है वो आपकी मातृभाषा है। तो आज हम इसमें बच्चों से अलग अलग, जैसे हमने यहाँ इसके बीच में बहुत सारे सर्कल बना देंगे और सर्कल के बीच में हम बच्चों से हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ का जो वर्क है वो करवाएंगे एक एक्टिविटी की तरह, जिसे बच्चे खेल खेल में करेंगे, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे इज़ एन एक्टिविटी डे होता है। तो हाँ, इस तरह से हमने बहुत सारे सर्कल इस ट्री के अंदर बना दिए। इसके अंदर हम बच्चों से अब जो हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ के जो अक्षर हैं, लेटर हैं, वो बच्चों से कलरफुल पेन्स के साथ लिखवाएंगे, ताकि बच्चे खुश होकर, स्केच कलर के बाद साथ बच्चे खुश होकर लिखते हैं और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे आपको लिखना है प से पतंग, बच्चों का जहाँ मन होगा वो प से पतंग लिखेंगे। हम 2 बच्चों का कंपटीशन भी करवा सकते हैं, 2 बच्चों को अलग अलग कलर देकर देखते हैं कौन सबसे पहले लिखेगा। तो 2 बच्चे लिखेंगे अलग अलग, उसको जो पहले लिखेगा उसके लिए क्लैप करवाएंगे। इस तरह गेम में बच्चे सीख पाएंगे। जैसे हमने यहाँ बोला बच्चों को एच फॉर हैंड, तो बच्चे एच फॉर हैंड लिखेंगे। हमने बोला 7, तो यहाँ बच्चों को 7 नंबर राइट करना है। इसी तरह अलग अलग कलर के साथ इसे कलरफुल बना देंगे। मातृभाषा के बारे में, जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं होती है, उसी तरह अलग अलग कलर में, अलग अलग रंगों में हम उनसे लिखवाएंगे। जैसे हमने बोला म से मछली, तो यहाँ बच्चे म से मछली लिखेंगे। जैसे हम बोलते हैं अब M फॉर मैंगो, तो बच्चों को यहाँ M फॉर मैंगो लिखना है। इसी तरह से हमने बच्चों के लिए बोला, जैसे S फॉर सन, B फॉर बॉल, ग से गमला, 9 नंबर, 5 नंबर। इस तरह बच्चे इसको कलरफुल बनाएंगे, इसको देखते हुए, खेलते हुए, खेल खेल में ही जो वो हैं हमारे तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में जान पाएंगे, डिक्टेशन लिख पाएंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम आ गया है। बच्चे ये सब चीज़ें सीख गए हैं और वो इजीली इन चीज़ों को लिख पाएंगे।
जैसे हमने बोला र से रस्सी, 5 नंबर, 4 नंबर, इस तरह अलग अलग कलर से। 3 नंबर, घ से घड़ी, ट से टमाटर, त से तरबूज। इस तरह इसको कलरफुल बनाना है। आज का वर्क यही रहेगा। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपनी मातृभाषा को बचाएं और आने वाली पीढ़ियों तक उसको बचा कर रखें। आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में बताएं। जो आपकी भाषा है, जो आपकी संस्कृति है, जो आप शुरू से धर्म, जो भी चीज़ें आप मानते हुए आए हैं, उन चीज़ों के बारे में आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए उनको बचा कर रखें। क्योंकि उनको मानते रहेंगे, बनाते रहेंगे, तभी वो चीज़ें याद रहेंगी और हम आने वाली पीढ़ियों को वो चीज़ें दे पाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू। हैव अ नाइस